ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् कामाख्यां वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता सर्वशक्ति नमोस्तुते। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा की सदा कृपा सब पर बनी रहे। आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। मैं आज यह खास करके 26 तारीख को जो शिवरात्रि महापर्व आ रहा है, उसके पहले मैं एक आध और वीडियो डाल दूंगा, इसीलिए खास करके बीच में आ रहा हूँ कि लोगों को कुछ मेरे अनुभव का फायदा मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको पहले भी आप लोगों के सामने कहा हूँ कि सर्वे सर्वम न जानाति, सब कोई सब कुछ नहीं जानता है। लेकिन समुद्र में चाहे नदी में गंगा जी हों, यमुना जी हों, सरस्वती हों, तो जो भी हमारे नदियां हैं या ब्रह्मपुत्र जो है, एक नद है सिर्फ अपने भारतवर्ष में जो ब्रह्मपुत्र है, वो सिर्फ साल में एक ही दिन गंगा उनके पास जाती है और उनको जो है सो उस रूप में बदल दिया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि शिवरात्रि का पर्व आ रहा है। मैं बार बार इसको कहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती के कथनानुसार 3 ही रात्रि की प्रधानता है। क्यों? काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च दारुणा। 3 शब्द का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशक्ति, ओंकार शब्द में तीनों जो है सो प्रतीक इनका तीनों का है। उसी तरह से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो ओम ह्रीं शब्द में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्ति का प्रतीक ये है। अब इसीलिए खास करके अगर आपको कुछ पाना है, परमात्मा की कृपा हो, माँ भगवती की कृपा हो, शक्ति प्राप्ति का हो, धन प्राप्ति का हो, ऐश्वर्य प्राप्ति का हो, सत्ता प्राप्ति का हो, इन सबों के लिए सर्वोपरि मंत्र एक माना जाता है कि ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का ही सिर्फ आप जाप करते हैं या ओम नमः शिवाय का अगर 1 करोड़ जाप आप कर लेते हैं तो ब्रह्मा स्वरूप हो जाते हैं। 2 करोड़ में विष्णु के सानिध्य हो जाते हैं। 3 करोड़ अगर जाप कर लेते हैं तो शिव स्वरूप हो जाते हैं। अगर जो प्राणी 11,000, ऐसे कई जगह वर्णन है कि 1100 ही रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको भगवान शिव एक बार दर्शन देने जरूर आते हैं जीवन में। उसका विधान है, ये नहीं कि 11 माला आप पहन लिए तो कह दिए का कि नहीं 1100, ये 1100 तो हमारे पास है। रुद्राक्ष आंवला के बराबर होता है।
उसका विधान है कि आंवला के बराबर जो माला हो, जो धारण किया जाए, उसका महत्व बहुत ही परिपूर्ण है। उसमें बाजूबंद में यहाँ पर कितने मुखी रखना है, यहाँ पर कितने, कोहिनूर के पास कितना मुखी रखना है, गले में कितने मुखी रखनी है, कमर में कितनी मुखी रखनी है, पैर के जो है सो पैर में कितना रखना है, जटा में कितनी रखनी है, इस तरह का विधान है। तो उसी तरह से आप ओम ह्रीं नमः का जाप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा, ब्रह्मा विष्णु महेश एवं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों छो शक्तियां का आप में प्रवेश होगा। सबकी कृपा आप पर प्राप्त होती है। यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती खड्ग पाठ कहा गया है। खड्ग का मतलब 6 चीजों से संपुटित है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, कि जैसे शिवरात्रि से बहुत बढ़िया महत्व है, शिवरात्रि से आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य लेकर के आप किसी भी साधना को शिवरात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन किसी गुरु का सानिध्य हो। अब जैसे शिवरात्रि के दिन 4 पहर का नियम है कि 4 पहर का पूजा होना है, क्योंकि दिन और रात मिलकर के 8 पहर होता है। सुबह 6 से 9 बजे तक पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर और 3 से 6 चौथा पहर दिन का। उसी तरह से रात्रि काल में 6 से 9 पहला पहर, 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा, 3 से 6 चौथा। यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से सूर्योदय के पहले पीछे वाला ही दिन माना जाता है, सूर्योदय के बाद ही अगला दिन प्रारंभ होता है। तो जिस आदमी के घर में संतान की असुविधा है, संतान का सुख सही प्राप्त नहीं हो पाता है, बच्चे अपना अगर हैं भी तो सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं, कुछ अर्थोपार्जन ठीक से नहीं हो रहा है, उनका जीवन सही, इस जीवन में स्थिरता नहीं है, माँ बाप बराबर चिंतित हैं, परेशान हैं कि मेरे बच्चों का कैसे क्या होगा। लड़कियां हैं, उनका सही सलामत विवाह नहीं हो पा रहा है, सुयोग्य वर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लड़के हैं, उनका शादी नहीं हो पा रहा है, उनका कोई कारोबार ठीक से नहीं चल पा रहा है। इसके लिए सर्वोपरि बहुत बढ़िया उपाय है, या तो संतान हो ही नहीं रहे हैं, संतान होकर के भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो शिवरात्रि के दिन दूसरा पहर में भगवान शिव जी पर गेहूं चढ़ाएं। पहले पहर में काली गाय का दूध अगर मिल जाता है तो सर्वोपरि है, नहीं तो गाय का दूध आप ला करके, जिसको संतान नहीं हो रहा है वह आदमी नहीं ज्यादा तो खड्ग रुद्री का पाठ से या 5वां अध्याय से, पूरा 5वां अध्याय से उनका अभिषेक हो,
और भगवान रामचंद्र श्री रामचंद्र जी का स्तुति किया हुआ शिव स्तुति का पहले पहर में पाठ हो। इसके बाद जो जजमान है, जिनके पास संतान का अभाव है, वो पूरी रात्रि में ओम नमः शिवाय का जाप करें, या अगर आपकी इच्छा है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उसका मंत्र बता दूंगा। संतानोत्पत्ति के लिए वो सर्वोपरि आप उस पर प्रयोग क्रिया करके देखिए, शायद अगले शिवरात्रि तक माँ भगवती की कृपा होगी, भोले भंडारी की कृपा होगी, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा होगी, तो आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं दूसरे पहर के पूजा का विधान बताऊंगा, तीसरे पहर का बताऊंगा, चौथे पहर का बताऊंगा। ये मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को चारों पहर की पूजा मैं के विधान बता दूं, कि आप लोग को जीवन में सुख शांति मिले, हमें बड़ी आनंद होगा। साथ में मैं बार बार ये भी कहता हूं कि 51 पीठ का मंदिर का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, अगर आप चाहें तो इसमें सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या, जय देवादिदेव महादेव, भगवान शिव महाराज की जय।